नमस्कार। साहित्य तकिया बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है लाइफ, डेथ एंड द अष्टावक्र गीता। विवेक डेब्रॉय और हिंदोल सेनगुप्ता की यह पुस्तक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जीवन, मृत्यु और अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता को भारत के उन ग्रंथों में शुमार किया जाता है जो जीवन, मुक्ति और वैराग्य इनसे जुड़े हों। यह उपनिषदों का वह पाठ है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खासकर परम सत्ता से जुड़ने के, उनका उत्तर देता है। जनक और अष्टावक्र का जो संवाद है, दरअसल जनक की जिज्ञासा और अष्टावक्र के उत्तर, उन्हीं पर यह ग्रंथ आधारित है। और जो पूरब का दर्शन है, यानी जो भारतीय दर्शन है, उसमें अद्वैत वेदांत का जो स्कूल हम कह सकते हैं, जो पाठशाला है, उसी पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक बताती है कि जब कोई मनुष्य अपनी चेतना के एक स्तर पर पहुंच जाता है तो वह ईश्वर के और भी करीब हो जाता है, लेकिन उसके मन में यह मनुष्य की, खासकर जो विज्ञ मनुष्य हैं या ज्ञानी लोग हैं, उनके मन में यह बराबर ये इच्छा आती है कि वे कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या कोई सत्ता है जो इस संसार को चलाती है। अगर सत्ता चलाती है तो वह मनुष्य को किसी विशेष कुल गोत्र में क्यों पैदा करती है, या उसकी मुक्ति की राह क्या होती है। विवेक और हिंदोल ने न केवल इस पुस्तक में इन सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढा है, बल्कि जैसा कि वे अपनी भूमिका में लिखते हैं इसके परिचय में, एक फेस्टिवल के दौरान इन दोनों के बीच आपस में बात हुई। विवेक अष्टावक्र गीता का अनुवाद कर रहे थे अंग्रेजी संस्कृत से अंग्रेजी में, और उसी दौरान हिंदोल से उनकी बातचीत हुई। हिंदोल बचपन से ही रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे और वहाँ पे जाते रहे, जिज्ञासा रही, और भारतीय ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में उनकी अपनी एक पैठ रही। और दोनों के बीच बातचीत से यह सहमति बनी कि इस पुस्तक को दोनों मिलकर सामने लाएंगे। पहला जो खंड है इस पुस्तक में, वह अष्टावक्र गीता के जो श्लोक हैं उनका जो अनुवाद है अंग्रेजी में, कुल 20 अध्यायों में, उन पर एक उनका अनुवाद, और अनुवाद के बाद तुरंत बाद जो है दूसरा अध्याय शुरू होता है जिसमें अष्टावक्र गीता को किस रूप में पढ़ा जाना चाहिए और कैसे अष्टावक्र गीता ने हिंदोल की जिंदगी को बदल दिया, वो इस पर बात करते हैं। और अगले 10 अध्यायों में वह बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि कैसे कैसे उनके जीवन में अलग अलग चरणों में अलग अलग घटनाएं घटी, और उन घटनाओं का उत्तर उन्होंने अष्टावक्र गीता के श्लोक से ढूंढा। ये दरअसल जो श्लोक हैं, दरअसल जो पूरा भारतीय दर्शन है, जो ईश्वर और जीव को एक मानता है, हर जीव को ईश्वर का अंश मानता है, और हमारे जितने चिंतक और दार्शनिक थे वेदांत के, वे सभी कहीं न कहीं अष्टावक्र गीता का अध्ययन कर चुके हैं और उससे प्रभावित रहे हैं। और यही बात है कि एक छोटा सा ग्रंथ होते हुए भी अष्टावक्र गीता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र का जन्म कैसे हुआ, अष्टावक्र थे कौन, एक ऋषि के रूप में उनकी क्या व्याप्ति थी, यह पुस्तक संक्षिप्त रूप में उसका भी उत्तर देती है। लेकिन वह उत्तर क्या है, इसके लिए आपको यह पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। विवेक डेब्रॉय जो है, वह जो हिंदू
वादी दर्शन है, खासकर संस्कृत से अंग्रेजी में उन्होंने ढेर सारी कृतियों का अनुवाद किया है। वह उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत दोनों को अंग्रेजी जगत से अपने अनुवाद से अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने पुराणों पर बहुत सारा काम किया है और दूसरे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उन पर भी उन्होंने उनका भी अनुवाद किया है और उनको पाश्चात्य जगत तक पहुंचाया है। हिंदोल जो है वह एक इतिहासकार हैं और पुरस्कृत और सम्मानित इतिहासकार हैं, लेखक हैं। उन्होंने विल्बर अवार्ड जीता है और वे अपनी पुस्तकों, जब भी हिंदोल की पुस्तकें रिलीज होती हैं तो वह साहित्य तक में ज़रूर आते हैं। तो साहित्य तक उनका एक पसंदीदा चैनल है और यह पुस्तक आई है, हो सकता है आने वाले समय में आप उनकी बातचीत यहाँ पर सुन सकें कि आखिर अष्टावक्र गीता को चुनने के पीछे उनकी क्या सोच थी। 222 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 699 रुपये है हार्ड बाउंड संस्करण का, और इसे ग्रीन प्रेजेंटेशन ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों के परिचय पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। सोमवार से शुक्रवार तक मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। शुक्रवार को कविता पुस्तक के बारे में बताता हूँ, अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। हर रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी चर्चित कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।